बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका टॉपिक है हिस्टोग्राम फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि a survey is conducted to find out the average number of hours the teachers in a school spend on making their students assignments each day. The data collected is given in the table. डाटा जो है वो टेबल में गिवन है और ये एवरेज नंबर ऑफ आवर्स जो टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, किसी ने 6 किए हैं, किसी ने 4, 3, 1, 2, 2, 3, 1, इस तरह से जो है वो डिफरेंट आवर्स स्पेंड किए हैं और स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनाई हैं। तो डाटा ये गिवन है। पार्ट 1 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है फॉर द डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। पहले मैं टेबल बनाता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें आ गया है हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, 1 आवर्स जो है वो कितने टीचर ने स्पेंड किए हैं, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। और फिर 2 आवर्स कितने ने स्पेंड किए हैं, 3, फिर 4, 5 और यहाँ पे मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ आवर्स जो है वो 6 हैं। 6 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं फॉर मेकिंग ऑन मेकिंग द असाइनमेंट्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 जो है वो हम देख लेते हैं कितनी मरतबा है, इनके 1 आवर कितने टीचर्स ने स्पेंड किया। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 5 टाइम्स आ गया। 1, 2, 3, देन 4 और 5। तो यहाँ पे 1 आवर 5 टीचर ने स्पेंड किया, इसकी फ्रिक्वेंसी 5 आ जाएगी। फिर 2 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, उसके बाद 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 टीचर्स ने जो है वो स्पेंड किए हैं 2 आवर्स। फिर 3 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो 3 आवर्स में जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीचर्स ने जो है वो 3 आवर्स स्पेंड किए हैं। उसके बाद 4 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4 टाइम्स 4 आ रहा है तो 4। उसके बाद जो है वो 5 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, उसके बाद जो है वो 2 टीचर्स ने 5 आवर्स स्पेंड किए हैं। और 6 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो यहाँ पे जो है वो 1 है और इसके अलावा किसी टीचर और ने स्पेंड किया 6 से। सिर्फ एक टीचर ने जो है वो 1 आवर स्पेंड किया, 6 आवर्स स्पेंड किए हैं ऑन मेकिंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट या ऑन मेकिंग हिज स्टूडेंट्स असाइनमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल हमने पार्ट 1 में बनाना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं कि पार्ट 2 में जो है वो क्या कहा गया हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट 2। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रा अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। अच्छा, हिस्टोग्राम हमने ड्रा करनी है डाटा इलस्ट्रेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्केल लेते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे और एवरेज नंबर ऑफ आवर्स हैं वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो इस तरह से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे 8 जो है वो ऊपर ले लेते हैं। 1 ये हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। और इसी तरह से हम जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आवर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम मेंशन करते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे हम लिख लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। एवरेज आगे नंबर ऑफ आवर्स ये आ जाएगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
यानी कि ये आ गया 0, नीचे सबसे 0 आ जाएगी, फिर उसके आगे 1, देन 2, 3, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी 4, 5, 6, 7 और 8। और यहाँ पे हम जो है वो बार्स ले लेते हैं, नीचे इसकी विड्थ ले लेते हैं बार की, और बार की विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए हर एक बार के लिए। फर्स्ट बार जो है वो हम ये ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का जो है वो इसकी विड्थ ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर विड्थ लेके, और टोटल हमारे पास जो है 6 बार्स होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार्स हो गई हैं यहाँ पे। और ऊपर भी हम जो है वो ले लेते हैं, यहाँ पे जो है किस डिफरेंट हैं इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो हमने ली है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे भी हम जो है वो निशान लगा लेते हैं 1 सेंटीमीटर विड्थ के, ताकि जो है वो हमें ये जो है बार बनाने में कोई मसला ना हो। बार की विड्थ जो है वो ऊपर से भी और नीचे से भी सेम ही है इस वजह से, तो ये हमारे पास जो है वो बार्स आ जाएंगी। यहाँ पे हमने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स लिख लिए हैं, तो यहाँ पे हमने इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी ले ली है, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इस साइड पे करके कि ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। जी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि 1 आवर है, यहाँ पे फर्स्ट वन बन जाएगी बार, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ बार बन जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है उसकी हाइट जो है वो हम 5 हमने ले ली है। इस साइड पे हमने जो है वो यहाँ पे बार की विड्थ जो है वो सेंटीमीटर्स में ले ली है, और इसकी हाइट जो है वो हमने यानी कि ये लाइंस के मुताबिक ले ली है, पेज के ऊपर जो लाइंस लगी हुई है। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 5 और दूसरी जो है वो 8 है, तो पहले वाली की जो है वो यहाँ तक आ जाएगी हाइट 5 तक, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है। और सेकंड वन की हम जो है वो ले लेंगे 8, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 8 तक। यस, उसको ऊपर ले जाएंगे 8, और ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि यहाँ पे जो है वो सेम नहीं लग रहा, नीचे से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, इसको चेक कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं 1, 2, नीचे से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ रहा था कि सेंटीमीटर के जो थी वो सही नहीं लगे थे, तो ये हमने करेक्ट कर लिए हैं कि ये सेकंड वन जो है वो अब सेंटीमीटर वाला जो है वो सही होगा। यहाँ से भी ये हमारे पास सेंटीमीटर के आगे। अब ये बार जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी बन रही थी, अब ये इंशाल्लाह जो है वो ठीक बनेगी बार। तो इसको 8 तक लेके जाना है, ये हो गई यहाँ से और यहाँ से, और ये 8 है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 8। थर्ड की हाइट जो है वो 6 है, तो उसको 6 तक लेके जाते हैं ये हमारे पास, और ये हो जाएगी यहाँ पे ऐसे 6, सीधी लाइन लगा लेंगे, इसकी हाइट हो गई 6। उसके बाद जो है वो 4 है, तो नेक्स्ट वन जो है उसकी हाइट हम ले लेंगे 4, और ये हमारे पास 4 आ गई। नेक्स्ट वन जो है वो है 2, सॉरी यहाँ पे जो है वो फर्स्ट बार जो है वो 5 थी, उसकी सेकंड की जो है वो 8 है, और सेकंड की 8 है, तो इसके दोनों साइड जो है वो 8 ही आएंगी, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। तो ये हम इसको दोबारा से ये और ये अब 8 आ गई, सेकंड हमारे पास 8 आ जाएगी। थर्ड जो बार है वो हमारे पास 6 आ जाएगी, तो इसका सेकंड वाला भी जो है वो साइड यानी कि नेक्स्ट वाली साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये हमारे पास 6 आ गई। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगी फोर्थ बार, और उसकी हाइट जो है वो 4 आएगी, तो वो हम 4 सेंटीमीटर हाइट की लगा लेते हैं। ये हमने दोनों निशान लगाए हुए हैं, यहाँ पे 4 तक जो है इसकी हाइट ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो 5th बार
उसकी हाइट जो है वो जस्ट 2, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इस वजह से 2 हाइट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट जो है वो सिर्फ 2 ले लेंगे, ये हमारे पास है, और ऊपर से वो है उस साइड पे ये। तो हमने इसकी हाइट लेनी है, तो हम इसकी हाइट सिर्फ 2 ले लेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाता है 6th बार, और उसकी हाइट 1 है, तो यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ ये स्केल रख लेंगे, और यहाँ पे हम इसकी हाइट जो है वो सिर्फ 1 ले लेंगे। अब हम इनके जो है वो ऊपर वाले उनको जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, ऊपर वाली यानी कि हाइट जो है जहाँ तक है इनकी। तो ये हमारे पास एक बार आ गई, ये सेकंड आ गई, उसके बाद जो है वो ये नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड आ जाएगी, नेक्स्ट वन ये वाली आ गई फोर्थ, इस तरह से। फिर ये बार बन गई, और यहाँ पे बन गई ये वाली जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ा सा हम कलरिंग यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल। तो ये हम ऐसे, ये हमारे पास एक बार आ गई। सेकंड बार के लिए भी हम इसी तरह से करते हैं, ये हमारे पास सेकंड बार आ गई। फिर उसके बाद थर्ड बार है, उसके लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, ये हमारे पास थर्ड बार आ जाएगी। फिर फोर्थ बार आ गई हमारे पास, फोर्थ, फिर फिफ्थ बार आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास 6th बार आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो आ जाएगी बार, और हमने जो है वो हिस्टोग्राम बना ली है। 1 आवर 5 टीचर्स ने, 2 आवर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, 8 टीचर्स ने स्पेंड किए हैं। फिर 3 आवर्स जो हैं वो 6 टीचर्स ने, 4 आवर्स 4 टीचर्स ने, 5 आवर्स 2 टीचर्स ने, और 6 आवर्स जो है वो ओनली 1 टीचर ने स्पेंड किया है स्टूडेंट्स की असाइनमेंट बनाने के लिए। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में, कहता है what is the most common average number of hours the teachers spend on making their students असाइनमेंट्स ईच डे। यानी कि मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स हमने देखने हैं टीचर्स ने स्पेंड किए हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स हैं। मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे, तो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा है, तो ये 2 टीचर्स ने 8 टीचर्स ने जो है वो स्पेंड किए हैं नंबर ऑफ आवर्स 2 आवर्स। तो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो हैं 2। इसका जो है वो सिंपल जो है वो आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 विदाउट एनी स्टेटमेंट, तो ये भी ठीक होगा, कोई मसला नहीं होगा इसमें। अच्छा, पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। तो यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो 5 टीचर्स प्लस 8 13 प्लस 6 19 आ जाएगा, 19 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस 2 25 प्लस 1 26। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख लेंगे कि 5 प्लस 8 जो फ्रीक्वेंसी है उस सबको प्लस कर देंगे, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 प्लस 2 25 प्लस 1 26। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। अच्छा, पार्ट 5 की तरफ आते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास क्या आएगा, तो ये है जी पार्ट 5 में लिखा फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स। अब यहाँ पे मार्किंग था, यस ये मैं सॉरी बाय मिस्टेक मेकिंग पढ़ रहा था बार बार इसको, लेकिन ये मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स है, मार्किंग की है उन्होंने असाइनमेंट्स की। तो यहाँ पे जो है वो हमने फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स ईच डे। अच्छा जी, 3 आवर्स वाले टीचर्स हम यहाँ से देख लेते हैं टेबल से। तो 3 आवर्स
एवरेज नंबर ऑफ आवर्स 3 वाले जो हैं वो 6 टीचर्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 6 ओवर टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आ जाएंगे 26। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय टेबल 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 13। ये हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।